तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि डील फाइनल होने के बाद इजराइल के बंधकों को छोड़ने से हमास ने किया इनकार। जंग रुकते ही इजराइल को दिया हमास ने धोखा। नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। फिलिस्तीनी मुसलमानों का जज्बा, हिम्मत और सब्र देखकर अमेरिका की ईसाई टिकटॉकर हैबी ने कबूल किया इस्लाम धर्म। फिलिस्तीनियों को बताया सबसे अच्छा। इजराइल हमास जंग रुकने के बाद यमन ने इजराइल के खिलाफ किया ऐलान। कहा हमारे समुद्री क्षेत्र में इजराइल का जहाज आया तो करेंगे गिरफ्तार। यहूदियों को दिया यमन ने बड़ा झटका। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ रूस की बढ़ रही हैं नजदीकियां। रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन की सदस्यता पाकिस्तान को दिलाने का किया ऐलान। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। इजराइल और हमास के बंधकों की अदला बदली के समझौते का इजराइल में जबरदस्त विरोध। इजराइल के मंत्री बोले इजराइल की सेना नहीं छुड़ा पाई हमास के हाथों से अपने बंधक, इस सेना का क्या करेंगे, नेतन्याहू दे जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डील फाइनल होने के बाद भी हमास के लड़ाकों ने इजराइल के बंधकों को छोड़ने से किया इनकार। बीच जंग में इजराइल को दिया हमास ने धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध पर आंशिक विराम के ऐलान के बाद दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई जल्द शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब हमास ने इजराइल को धोखा देते हुए इजराइल के बंधकों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को संभावना थी कि गुरुवार से हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा और बंधकों की रिहाई गुरुवार से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि हमास ने गुरुवार को इजराइल के बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया और हमास ने अब मना किया है कि वो गुरुवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को इजराइल के बंधकों की पहली खेप को छोड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि 240 इजराइल के बंधक हमास के कब्जे में हैं और इनके बदले इजराइल की सरकार 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास ने इजराइल की अब बात मानने से इनकार कर दिया और अब शुक्रवार को हमास इजराइल के बंधकों को रिहा करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के लोगों का जज्बा और हिम्मत देखकर अमेरिका के लोगों ने कबूल किया इस्लाम धर्म। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद भी इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकने वाले फिलिस्तीनियों के जज्बे, हिम्मत और सब्र को देखकर अब अमेरिका में ईसाई लोगों ने इस्लाम धर्म कबूला है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीनी गाजा के लोगों का सब्र और हिम्मत देखकर फेमस टिकटॉक स्टार हैबी हफेज ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने हिजाब पहनकर इसकी जानकारी आज दी है। उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि अगर इंसानियत को कोई दुनिया में सबसे अच्छी तरीके से जानता है, इस्लाम को कोई सबसे अच्छे तरीके से जानता है, तो वो फिलिस्तीन के लोग हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म तो हिटलर ने यहूदियों के ऊपर भी नहीं किया, फिर भी फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और नौबत ये रही कि इजराइल को 45 दिनों के सामने फिलिस्तीनी मुसलमानों के सामने घुटने टेकने पड़े और युद्ध विराम का ऐलान करना पड़ा। इसी से प्रभावित होकर टिकटॉक स्टार हैबी हफेज ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग रुकने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ किया ऐलान। कहा लेबनान की समुद्री सीमा में इजराइल का जहाज आया तो करेंगे गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 45 दिनों तक चली जंग अब रुक गई है। ये जंग 4 दिनों के लिए रोकी गई है। 4 दिनों के बाद फिर से ये जंग शुरू होगी और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जंग शुरू होने के बाद यमन के हिजबुल्लाह संगठन ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यमन के हिजबुल्लाह संगठन ने साफ कहा है कि लाल सागर और यमन के समुद्री क्षेत्र में अगर इजराइल का कोई भी जहाज आया तो उसको गुजरने नहीं दिया जाएगा, या तो उस जहाज को मार दिया जाएगा या फिर गिरफ्तार करके उसको जब्त कर लिया जाएगा। यमन के हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि वो दुनिया भर के जहाज को अपनी समुद्री सीमा से जाने देंगे, लेकिन इजराइल के जहाज़ों को वो नहीं जाने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को चेतावनी देते हुए इजरायली जहाज़ों को नष्ट करने का हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहले पाकिस्तान को दिया सस्ता तेल, फिर डायरेक्ट ली फ्लाइट। अब ब्रिक्स सम्मेलन की सदस्यता। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ रूस की बढ़ी हैं नज़दीकियां। जो दोस्तों आपको बता दें कि रूस और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती ने मोदी सरकार को टेंशन में डाल दिया है। एक तरफ पाकिस्तान ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है, इसी बीच उसने रूस के साथ सीधी फ्लाइट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने बताया है कि दोनों देश फ्लाइट शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच फ्लाइट शुरू होने के महत्व पर जोर देते हुए मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि दोनों तरफ के लोगों के बीच संपर्क होना बहुत जरूरी है। जमाली ने आशा जताई है कि रूस और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनेंगे और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। वहीं आपको बता दें कि अब रूस पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ा रहा है, जिससे मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि रूस ने पहले तो पाकिस्तान को सस्ता कच्चा तेल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के मंत्रियों ने बंधक अदला बदली समझौते का किया इजराइल का विरोध। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने हमास के सामने घुटने टेकते हुए हमास की सभी शर्तों को मान लिया और बंधकों की अदला बदली का ऐलान किया। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू के इस फैसले का अब इजराइल के मंत्रियों ने विरोध किया है। इजराइल के मंत्रियों ने बंधक अदला बदली समझौते का विरोध करते हुए इसको गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री को हमास के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फिलिस्तीन के लोगों को बचाते हुए अपने बंधकों को हमास के चंगुल से छुड़ाना चाहिए और हमास के चंगुल से छुड़ाकर उनको वापस लाना चाहिए। इजराइल के मंत्रियों ने कहा है कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा करना गलत है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि इजराइल ने जो समझौता किया है वो ये समझौता किया है कि एक इजराइल के नागरिक के बदले 3 फिलिस्तीनी को इजराइल की सरकार रिहा करेगी, यानी 50 बंधकों को हमास छोड़ेगा तो 150 फिलिस्तीनियों को जो इजराइल की जेल में कैद हैं उनको इजराइल की सरकार छोड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग रुकने के बाद अमेरिका और इराक में हिजबुल्लाह की जंग हुई शुरू। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इराक में हिजबुल्लाह को बनाया निशाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद मुस्लिम देश इराक में हिजबुल्लाह और अमेरिका में लड़ाई शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के ठिकानों को अभी हिजबुल्लाह ने निशाना इराक में बनाया था और ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें अमेरिका के कई सैनिक घायल भी हुए थे। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इराक में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया है और हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 से 4 अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक तरफ जंग खत्म हुई तो दूसरी तरफ जंग शुरू हो गई है। दोस्तों 2024 में जीतेगी कांग्रेस पार्टी, हारेगी बीजेपी। जय दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। क्या है पूरा सर्वे आपको बताएंगे। भैया आपको इस सर्वे में ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM कितनी सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है और क्या कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं। तो आप पूरे सर्वे को अंत तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों पहले राज्य की बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से 6 बीजेपी को मिल रही हैं, 30 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM को मिल रही हैं। यानी सीमांचल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं वो पूरी की पूरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM जीत रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 9 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 31 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है। यानी पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी कमाल कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 47 इसमें से भाजपा को मिल रही हैं और 32 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। वहीं दोस्तों अगले प्रदेश की बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं,
48 में से 38 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही हैं और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 14 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से 4 भाजपा को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 18